यहाँ से ऑन कर दिया है, यहाँ ऑन हो गया। भोले बाबा, भोले बाबा, मेरा बाबू तेरे काबू में होने लगा। अरे इसमें तो गड़बड़ हो जाएगा, 1 मिनट। चालू करिए, माइक चालू है। वाह, सभी भाई बंधुओं को प्रणाम है, नमस्कार है। कैसे हैं दोस्त? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। आइए स्टार्ट करें, क्या स्टार्ट किया जाए? चलो स्टार्ट करते हैं। जानते हैं आज का मैं ऐसा क्वेश्चन लेकर के आया हूं ना, मां कसम, जिनका रीजनिंग बढ़िया होगा उन्हीं से ज्यादा क्वेश्चन बन पाएगा, जिनका बढ़िया नहीं होगा उनसे नहीं बनेगा, लेकिन सीखेंगे जरूर। आज ऐसा ऐसा मैं प्रश्न लेकर के आया हूं कि आप एकदम गदगद हो जाइएगा, मन खुश हो जाएगा। आज का प्रश्न देख के कभी कभी मेरा मन करता है तो मैं बड़ा आसान क्वेश्चन देता हूं, जैसे कल मैं एकदम आसान क्वेश्चन दे दिया था, लॉलीपॉप दे दिया था, लेकिन आज का क्वेश्चन बहुत शानदार है, बहुत जबरदस्त है। तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है, बहुत ही शानदार प्रश्न है और ये उन्हीं से बनेगा जो कॉन्सेप्ट जानते हैं। कह रहा है कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, यानी जैसे एग्जांपल में दे दिया 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है किस दिन से, यानी किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन। जैसे ये शताब्दी वर्ष है, 1900 शताब्दी है, 2020 शताब्दी है, तो शताब्दी दे देगा, क्वेश्चन में शताब्दी देगा। जैसे यहां क्वेश्चन में शताब्दी दिया हुआ है 1900, 1 जनवरी न होगा, कोई भी शताब्दी वर्ष का पहला दिन क्या होगा? 1 जनवरी। जैसे कहा किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन, जैसे 1 जनवरी 1900 शुरू हो सकता है कौन दिन से? रविवार को शुरू हो सकता है कि सोमवार को शुरू हो सकता है कि बुधवार को शुरू हो सकता है कि शुक्रवार को शुरू हो सकता है? जल्दी से कमेंट करके एकदम फास्ट आंसर बताओ, थोड़ा सा भी देर नहीं होना चाहिए, जल्दी से बोलो, चलो फटाफट बोलो। आज एकदम स्पीड में कॉपी और कलम ले लो, क्योंकि आज कुछ क्वेश्चन तुम सीखोगे भी और कुछ चला तुमको बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आज बहुत शानदार प्रश्न है। तो फटाफट बताओ, जल्दी जल्दी क्वेश्चन का आंसर बता दो क्या आएगा। चलो कुछ लोगों का आंसर आने लगा मंडे, यानी ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर, कुछ ए भी मार रहे हैं, कुछ बी भी मार रहे हैं, कुछ सी भी मार दो, और जो बच जाएगा वो डी मार देना। की दिक्कत है? बी मार रहा है कुछ लोग डी, कुछ लोग सी, कुछ लोग ए। देखो बाबू, ऐसे प्रश्नों को बनाने का मैं विधि आपको सिखा देता हूं। पहले लोग रट्टा मरवाते थे, कहते थे कि शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन ये हो सकता है। मैं आपको विधि सिखाता हूं। आप क्या विधि सीखेंगे? आप देखिए, सीखना कुछ नहीं है, पहले से ही आप एक कोड मैं आपको बताया हूं, आप जानते हैं। शुरू में 033 और लास्ट में 035, अब बीच में ले लीजिए 614 और 625। अब आप कहिएगा सर ये भी प्रश्न उसी से बन जाएगा? हाँ भाई, मैं मेथड एक ही सिखाता हूं जिससे सारा बने, ये भी उसी से बनेगा। 033, 035, 614, 625। क्वेश्चन है 1 जनवरी, 1 जनवरी 1900। कुछ भी नहीं करना है। आप जानते हैं 1900 का कोड क्या होता है? 1900 का कोड 0 होता है, पता है ना? 2000 का कोड मैं रोज बताता हूं, क्या? 6 होता है। ये सब तो आप लोग को याद हो गया होगा। अब यहां पे क्या करिएगा, 1 का 1 लिख दीजिए। आई जनवरी है तो जनवरी यहां से 0, ये जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, ऐसे बढ़ते बढ़ते दिसंबर तक आ जाना है। ये जनवरी का कोड हो गया 0, 1900 का भी कोड होगा 0 है। अब 1900 के बाद कुछ है ये नहीं है। इस सबको आपस में जोड़ दीजिए और जोड़ करके 7 का भाग लगाइए। तो जोड़िएगा तो क्या मिलेगा? 1 और 7 में भाग लगाइएगा, 1 का तो 1 अपने छोटा है, 1 ही शेष बचेगा। और हम बताए थे जितना दिन शेष बचे उतना उंगली निकालो और सुमार से गिन दो। एगो शेष बचा, सुमार, आंसर हो गया। जाओ, अगर यहीं पे कहता 1 जनवरी 2000,
मान लो नहीं दे देता, कोई जरूरी है कि 1900 देगा, यहाँ पे 1900 के जगह पे 2000 कर देता, तो आप 1 जनवरी 2000 का बना देते। कैसे बनाते? 1 का 1 लिख देते, जनवरी का कोड 0 लिख देते और 2000 का 6 लिख देते, 2000 का कोड 6 हो जाता, भाग लगा देते 7 का, 7 से 7 कट जाता, 0 बच जाता, 0 बच जाता, तो 0 बचता तो आप रविवार बताते, लेकिन रविवार के जगह आप शनिवार बताते। क्यों? क्योंकि लीप वर्ष है, लीप वर्ष का प्रथम दिन, यानी लीप वर्ष में जनवरी फरवरी महीना रहता है, एक दिन घटा देते हैं, तो 0 का मतलब रविवार आता, लेकिन बताते क्या हम लोग? शनिवार बताते। ऐसे ही बनाएंगे, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका ये वाला खत्म कीजिए। सीख गए ना? बोलो, सब लोग सीख गए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 2। अब 2 नंबर पे जरा गौर फरमाइएगा। कह रहा है कि 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। अब मैं बताया था, कल भी, रोज बताता हूं कि भाई मेरे, जब भी तुलनात्मक क्वेश्चन आ जाए ऊपर नीचे रख करके बनाओ, कोई टेंशन नहीं होगा, जो पूछेगा वो बनेगा, ध्यान से देना। अब एक चला कह रहा है फिर से सर कौन सा क्वेश्चन? संडे मंडे क्या क्या बता रहे हो? अभी तो बताया। अरे भाई मेरे, कह रहे हो फिर से समझाइए, क्या समझना है? आपसे पूछा 1 जनवरी 1900 को कौन सा दिन होगा, इसी बात को घुमा दिया। कह रहा है कि किसी शताब्दी वर्ष का प्रथम दिन शुरू हो सकता है कौन दिन से, यानी 1 जनवरी 1900, जैसे में दे दिया। तो 1 जनवरी यहाँ पे हम लिख दिए 1900, 1 का 1 लिखे, जनवरी का कोड यहाँ से 0 लिखे, 1900 का कोड 0 होता है, मैं कई बार बताया हूँ, 0 लिखा। यहाँ 7 से 1 में भाग लगाएंगे तो 1 छोटा है, खुद शेष है, 1 शेष आ गया, उंगली निकाले 1 गो, सोमवार से गिन दिए, 2 गो आता तो मंगलवार कहते। यही बात समझना है, कोड याद करवाए थे। आइए यहाँ बनाते हैं 2 नंबर को। कह रहा है 6 नगरों में धुलिया अमलनेर से बड़ा है। अब बताइए, नगर का बात कर रहा है, यहां बात किया धुलिया का। ये जो धुलिया नगर है अमलनेर से बड़ा है, यानी धुलिया को ऊपर करेंगे और अमलनेर को नीचे कर देंगे, तो बताइए धुलिया अमलनेर से बड़ा नहीं हो जाएगा? धुलिया अमलनेर से बड़ा हो गया। अब कह रहा है कि श्रीरामपुर नासिक से बड़ा है। अब इसमें तो कहीं नहीं न रखना है, अलग बनाइए, अलग लिखिए श्रीरामपुर। श्रीरामपुर के बारे में कहा कि श्रीरामपुर जो है वह नासिक से बड़ा है। चल भैया, श्रीरामपुर जो हुआ नासिक से बड़ा हो गया। आगे कह रहे हैं कि जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है। जलगांव जो है कह रहा है कि जलगांव श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। जलगांव के बारे में कहा कि जलगांव जो है ना श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। यानी जलगांव को आप यहाँ बीच में भी रख सकते हैं, बाबू मेरे, बीच में भी रख सकते हैं, और जलगांव को आप यहाँ पे नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में क्या कहा? क्वेश्चन में कहा कि जलगांव जो है श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है। मतलब जलगांव जो है श्रीरामपुर से छोटा है। तो श्रीरामपुर से छोटा है तो नासिक का श्रीरामपुर के बीच में भी रख सकते हैं, नीचे भी रख सकते हैं। आगे कह रहा है लेकिन अमलनेर से बड़ा है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। ध्यान दीजिएगा, जलगांव के बारे में कहा कि जलगांव जो है श्रीरामपुर जितना बड़ा है उतना बड़ा नहीं है, लेकिन अमलनेर से बड़ा है। यानी बात यह हुआ कि श्रीरामपुर और जलगांव और नासिक को रखना है जब भी अमलनेर से बड़ा रखना है, यानी अमलनेर के ऊपर रखना है। तो या तो हम इस तीनों को यहां भी अरेंज कर सकते हैं या इस तीनों को यहां भी अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि तीनों को यहां अरेंज करेंगे तो भी अमलनेर से बड़ा होगा, यहां अरेंज करेंगे तो भी अमलनेर से बड़ा होगा। कहां अरेंज करना है ये क्लियर नहीं है। आगे कह रहा है अमलनेर नासिक से छोटा है। अमलनेर जो है नासिक से छोटा है। तो चल भैया, हम तो अभी बताएं कि नासिक को, जलगांव को, श्रीरामपुर को अमलनेर से ऊपर ही करेंगे, और यहां भी वही कह रहा है कि अमलनेर नासिक से छोटा है, तो अमलनेर नासिक से छोटा हो गया, लेकिन मनमद से बड़ा है। कह रहा है कि अमलनेर जो है ना, ये अमलनेर के बारे में कहा कि अमलनेर नासिक से तो छोटा है लेकिन मनमद से बड़ा है, मनमद से बड़ा है। तो मनमद को नीचे रखेंगे तो ये बड़ा हो जाएगा। अब कह रहा है बताएं कि इनमें सबसे छोटा कौन है। चला, गलीमत यही है कि छोटा पूछा, छोटा पूछा तो हम मनमद बताएंगे, लेकिन यही क्वेश्चन में अगर पूछ देता कि सबसे बड़ा कौन है तो हमारा आंसर क्या होता? ज्ञाते नहीं कर सकते। देखो, सब लड़का का मनमद आंसर आ गया। जिसके पास कॉन्सेप्ट है ना मेरा या किसी का कॉन्सेप्ट, किसी भी टीचर का, अगर आप कॉन्सेप्ट जानते हैं, आपको बनाने आता है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से बना सकते हैं। और मुझे लगता है कि ग्रेटर देन लेस देन पे थोड़ा आपको मुश्किल पड़ जाता, आप मुश्किल में पड़ जाते। आपसे ये ग्रेटर देन लेस देन जैसे किताब में बनाता है वैसे आपसे नहीं बन पाता, लेकिन आप इस मेथड से आराम से बना सकते हैं। पूछा क्वेश्चन आपसे सबसे छोटा तो मनमद होगा, पूछता कि सबसे बड़ा कौन होगा तो बता ही नहीं सकते, क्योंकि ज्ञात ही नहीं कर सकते। बात आ गया समझ में? तो आगे बढ़ जाए दोस्त, जल्दी जल्दी बोलो, आगे बढ़े। क्लियर है सबका? हाँ जी, क्लियर है ना सबका? चलो, सबका आंसर ए आ रहा है, मतलब सबका क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन देखो, भागना मत, सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है भैया। कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ और जी पूरब की ओर मुंह करके एक दीवार पर बैठे हैं। पूरब की ओर मुंह करके, इधर पूरब होता है 1 2 3 4 5, ई एफ जी 6 और 7 लोग हैं। देखो एगो बात याद रखना, जब भी कुछ लोग पूरब की ओर मुंह करके बैठेंगे तो ऊपर लेफ्ट होता है बाबू और नीचे राइट होता है। अब गौर फरमाना, तुरंत मैं बना दूंगा, तुम खाली देखो, और ऐसे ही प्रश्न बनाने से एग्जाम हॉल में तुम्हारा सिलेक्शन होगा, वरना ऐसे प्रश्न सबसे नहीं बनता है। देखो यहाँ पे कह रहा है 2 नंबर में, पहला नंबर का तो डायरेक्शन था, जैसे जैसे कहा वैसे हमने रखा। कह रहा है कि सी डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। सी डी के ठीक दाईं ओर यानी सी होगा डी के ठीक दाईं ओर। ध्यान देना, हम सी को नीचे काहे रखे, क्योंकि नीचे दायां होता है, सी होगा डी के ठीक दाईं ओर। लेकिन कहां पे होगा ये मुश्किल है कहना, इसलिए हम साइड में लिखे हैं। आगे कह रहा है बी अंतिम किसी छोर पर बैठा है तथा उसके पड़ोस में ई बैठा है। कह रहा है कि बी अंतिम किसी छोर पर बैठा है, तो अंतिम छोर ये भी हुआ, अंतिम छोर ये भी हुआ। अगर हम बी को यहां बैठाएंगे तो कह रहा है तथा ई उसके पड़ोस में बैठा है, तो ई पड़ोस में बैठेगा तो ई यहां भी हो सकता है, ई यहां भी हो सकता है। तो कहीं एक ही जगह बैठाना पड़ेगा ना, तो हम ऊपर ही रखते हैं, बाद में अगर नहीं होगा तो नीचे रखा जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है कि जी ई और एफ के बीच में बैठा है। जी के बारे में कहा कि जी जो है ई और एफ के बीच में, तो जी ई और एफ के बीच में, तो जी को यहां कर देंगे, ई और एफ के बीच में हो जाएगा। कह रहा है कि जी जो है ई और एफ के बीच में बैठा है। यहां कह रहा है कि डी दक्षिण की ओर से तीसरा है। डी दक्षिण की ओर से तीसरा, 1 2 3 4 5 6 7 को बनाए हैं। कह रहा है कि डी दक्षिण की ओर से तीसरा है, तो दक्षिण नीचे होता है, नीचे से तीसरा, तो 1 2 3 डी आ गया यहां पे। जब डी आ जाएगा यहां पे तो सी यहां पे आ जाएगा, एगो बच गया ए को यहां रख देंगे, हमारा क्वेश्चन बन करके तैयार हो जाएगा। क्लियर है? चला, क्वेश्चन बन गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तो अंतिम सिरा पे कौन कौन बैठा है, एगो बी बैठा है, एगो ए बैठा है, तो ऑप्शन हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी ए और बी दोनों, ए और बी दोनों, यानी ए और बी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर। अब हमारा 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, चला क्या हो गया, और रुक चला, रुक रुक रुक, एकरा भूत पकड़ लिया, रह रह के एकरा भूत पकड़ लेता है। अब ले, तो सब गड़बड़े हो गया, तो सब भाग गया। अच्छा कोई बात नहीं, मैं फिर से बना देता हूं। देखो ये कितना गड़बड़ काम किया, 4 5 6 7 हमको याद है, बी यहाँ था, ई यहाँ था, जी यहाँ था, एफ यहाँ था, डी यहाँ था, सी यहाँ था, ए यहाँ था, ऊपर लेफ्ट था, नीचे राइट था। रीजनिंग का टीचर है, बहुत याद रहता है, समझ गया। खोपड़ा इतना तेज है ना, सब कुछ याद रख लेते हैं। यहाँ कह रहा है 3 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तियों का जोड़ा अंतिम सिरों पर बैठे व्यक्तियों का है। तब बी और ए अंतिम सिर पर बैठे व्यक्तियों का है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्लियर? आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी जानकारी ए के स्थान को ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। देखो चला, कह रहा है कि कौन सा जानकारी इसमें से कौन सा ऐसा जानकारी है जो ए का स्थान ज्ञात करने के लिए आवश्यक नहीं है। यहाँ पे सारा जानकारी ही आवश्यक है। अगर इसमें से कोई भी जानकारी को हम हटा देंगे तो फिर ये पता ही नहीं चल पाएगा कि ए कहाँ बैठेगा, क्योंकि डी और सी का स्थान पता नहीं चलेगा तो ए नहीं बैठेगा। यहाँ पे बी वाला अगर ही जानकारी को हटा देंगे तो भी पता नहीं चलेगा, ये जानकारी को हटा देंगे तो भी पता नहीं चलेगा, यानी सारी जानकारी आवश्यक है। तो यहां पे हम आंसर मारेंगे सभी जानकारियां आवश्यक हैं। ठीक है, सभी जानकारियां आवश्यक हैं। बात समझ में आ रही है? 5 नंबर डी में कह रहा है, 5 नंबर में कह रहा है कि डी निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा के बीच में बैठा है। डी किस जोड़ा के बीच में है, देखिए तो डी किसके बीच में है, तो डी जो है एफ और सी के बीच में है। ऑप्शन देख लीजिए, एफ और सी कहां है, तो सी और एफ यहां है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो कोई दिक्कत किसी को? एमडी इम्तियाज, हरेंद्र और बहुत सारे लोग हैं, मनीष, किसका किसका नाम ले, तेजी में नाम जाने लगा, सुरेंद्र दास है ना, चिंटू, महेश, दीपक, ओम प्रकाश, विशाल बहुत लोगों का स्पीड में चलता है ना। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 6 नंबर। चलो 6 नंबर आप लोग बना करके जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। फटाफट कमेंट करो 6 नंबर क्वेश्चन का और जल्दी जल्दी बोलो। ए भोले बाबा, ए भोले बाबा,
मेरा बाबू तेरे काबू में होने लगा। ए भोले बाबा, ए भोले बाबा, मेरा बाबू तेरे काबू में होने लगा। जल्दी जल्दी आंसर बोलो, देर मत करो एकदम, थोड़ा सा भी देर नहीं। 6 नंबर में क्या कह रहा है? ए के दक्षिण पश्चिम में बी है। ऐ चला देखो मैं बनाता हूं। ए अगर यहां पे है, ए से दिशा का निर्धारण करेंगे, ऊपर में नॉर्थ, नीचे साउथ, इधर ईस्ट और इधर वेस्ट होता है। क्वेश्चन में कह रहा है ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, ए के दक्षिण पश्चिम में ये हुआ दक्षिण, ये हुआ पश्चिम, यहाँ पे बी है। ए के दक्षिण पश्चिम में बी है, आगे कह रहे हैं कि बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में, बी के पूरब में और ए के दक्षिण पूरब में सी है। आई बात समझ में? कह रहा है कि बी के पूरब में, इधर है ना पूरब होता है, ए के दक्षिण और पूरब में सी है। आगे कह रहा है लेकिन सी के उत्तर में डी है। आगे कह रहा है सी के उत्तर में डी है। देखो ध्यान देना, कह रहा है कि बी के पूरब और ए के दक्षिण पूरब में सी है। आगे कह रहा है बी और ए की सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। बी और ए के सीध में, मतलब सीध माने इसके सीध है, इसके सीध में, लेकिन सी के उत्तर में डी है। तो सी के उत्तर में और बी और सी के एक सीध में कौन है भैया? डी है। तो हम यहां पे डी को बैठा दिए। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि बताएं कि ए से किस दिशा में डी स्थित है। ए से किस दिशा में डी स्थित है? तो ए के किस दिशा में डी है भैया? तो ए नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट इधर, वेस्ट इधर, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है, यानी उत्तर और पूरब हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। चला बोलो, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोनो कष्ट? बोलो ठीक है। पसीना देख रहा है, ये पसीना जाड़े में भी आते हैं, अभी तो गर्मी का दिन है, लेकिन कोई बात नहीं। चला कहा जाता है, कहा किसी ने कि जो पानी से नहाएगा वो लिबास बदलता है, जो पानी से नहाता है लिबास बदलता है, लेकिन जो पसीनों से नहाता है इतिहास बदलता है। बदला हमने और बदलना आपको भी है। जितना जोर है ना लगा दो। कहा जाता है कि जितना जोर है लगा दो, और कुछ लोगों को मैं जगाता हूं और कुछ लोगों को तुम जगा दो, तब देखो जीने का मजा। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6 नंबर के बाद आ जाओ 7 नंबर पे। अब 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर चला। 20 सेकंड के अंदर आप लोग कमेंट करके जल्दी से बता दो आंसर क्या आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? मैं क्वेश्चन समझा देता हूं। नीचे एक पासा के 4 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासा में आकृति ट्रायंगल यानी त्रिभुज के ठीक सामने वाले फलक पे कौन सी आकृति होगी? माने त्रिभुज के विपरीत डायरेक्शन में, त्रिभुज वाली आकृति के विपरीत वाले डायरेक्शन में, विपरीत वाली आकृति पे, विपरीत वाली सतह पे कौन सी, विपरीत वाले फलक पे कौन सी आकृति होगी? जल्दी से तुम बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर, बहुत जल्दी बताओ 20 सेकेंड के अंदर। न न न न न न न न न। हर हर महादेव, हर हर महादेव, राधे राधे। जल्दी जल्दी बोलो बाबू, जल्दी जल्दी बोलो। आज पता है तुम लोग को, आज मैं लाइव तब आया था जब 786 लोग लाइव थे। समझ रहा? इस 786 तुम समझते हो, तुम ये मत समझना कि मुझे सिर्फ हिंदू धर्म के बारे में ही जानकारी है, मैं सारे धर्मों के बारे में जानकारी रखता हूं। ये 786 मुस्लिम धर्म का एक बहुत ही अच्छा अंक माना जाता है। 786 को शुभ माना जाता है, जैसे हिंदू धर्म में ओम को शुभ माना जाता है। ठीक है, तो 786 से मैं आज लाइव हुआ हूं, देखता हूं कितने लोग आज जुड़ते हैं मुझसे। ठीक है, चलो जल्दी से बता दो। वाह देखो, 786 का नाम लिया और 3000 बच्चे पार हो गए। वाह क्या बात है। तो जल्दी जल्दी बोलो बाबू, आंसर क्या होगा? चलो बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा। किन्हीं का सी आ रहा है, किन्हीं का ए आ रहा है, किन्हीं का डी भी आ रहा है। ठीक है, किन्हीं का ए, किन्हीं का सी, किन्हीं का डी, और आंसर पता नहीं कौन होगा। चलो ध्यान देना, गौर फरमाना। चला मैं आपको कई बार बताया हूं,
कई तरीका समझाया हूं आपको। मैं बताया था कि जब भी किसी नंबर का विपरीत पूछे, जब भी किसी अंक का विपरीत पूछे, उस अंक के, उस नंबर के बगल वाले दो अंक को देखो और किसी में कॉमन मिला दो, बाकी जो एक बच जाएगा दोनों का विपरीत हो जाएगा। तो जो नियम अंक वाला में लगता है वही नियम सिंबल वाला में भी लगेगा। आपसे पूछा ट्रायंगल का विपरीत, यहां ट्रायंगल है, ट्रायंगल के बगल में कौन है, डिवाइड का चिन्ह, डिवाइड से डिवाइड कैंसिल, बगल में कौन है, प्लस, प्लस से प्लस कैंसिल, तो ट्रायंगल का विपरीत ये वृत्त हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। डी आंसर नहीं होगा, डी मत मारिए, आंसर सी होगा। आंसर क्या होगा चला, आंसर इज सी, सी इज राइट आंसर। ओके, आगे बढ़े आगे, बोलो ठीक है ना। सुत रहा है, नींद आ रहा है, मार पानी एक बल्टी मुंह पर, इस सोने का टाइम है, इस सोने का टाइम है। गांव देहात में कहता है कि सकराहे सुत जाते हैं, सकराहे सुत के की करेगा, जाग गांव में दिखाओ गांव वाले को कि हाँ हम भी हैं फलाना के बेटा, हमरों में दम है, हम भी कुछ कर सकते हैं, चला लग जाओ एकदम और आ जाओ। जो पटना में है 10 तारीख से कोचिंग ऑफलाइन भी चालू कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, ऑफलाइन आ सकते हो। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 8 बताओ। चलो 8 नंबर भी तुम्ही को बताना है, इसके लिए ज्यादा नहीं, तुमको मैं 15 सेकंड का समय दूंगा, फटाफट क्वेश्चन का आंसर बताओ। चलो 15 सेकंड का आंसर, 15 सेकंड में आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बोलो, पहले ही वाट दे दिया, आगे सब दिया हुआ है, तुम बताओ पहले क्या आएगा। जल्दी जल्दी बोल चला, जल्दी जल्दी बता दे बाबू मेरे, सोना मेरे, धान मेरे, जल्दी जल्दी बोलो। चेला लिख रहा है मजा आ रहा है सर, मजा तो आना चाहिए, क्योंकि मेरे क्लास में मजा नहीं आएगा तो फिर तो तुमको बाकी क्लास में समझ में भी नहीं आएगा। और मैं दिखाता हूं, आगे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आज ही मैं क्लास देखा था, एक शिक्षक पढ़ा रहे थे, चाहे पढ़ा रही थी, कौन है नहीं बताएंगे। उस क्वेश्चन का आंसर उन्होंने गलत बताया था, मैं लेकर आया हूं, आपको सिखाऊंगा, घबराइए मत। वही क्वेश्चन मैं सेम वैसा ही लेकर के आया हूं, तो चिंता मत करो। पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताओ चला क्या आएगा। तो सुनो ध्यान से, बहुत सारे लोगों का आंसर आने लगा। देखो P Q R S 3 लेटर आगे, S के बाद T U V 3 लेटर आगे, V के बाद W X Y 3 लेटर, Y के बाद Z A B 3 लेटर। सब में 3-3 लेटर ही आगे जाना है, सब में 3-3 लेटर ही आगे जाना है, सब में 3-3 लेटर ही आगे जाना है। तो हम भी यहाँ पे जो ढूंढेंगे उसमें 3-3 लेटर आगे होना चाहिए। लेकिन यहाँ देखो B के बाद C D E, यहाँ भी 3 लेटर आगे जाना है। यहाँ पे Q के बाद R S T 3 लेटर आगे जाना है। तो यहाँ पे P है, P का वैल्यू 16 होता है, हमको 3 लेटर वाला यानी आगे जाने वाला यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे 13 वाला रखेंगे तो M होगा। M के बाद तब ना 3 लेटर आगे जाएंगे तो NOP आएगा। अंतिम में देखो M कहाँ है, यहाँ पे है। जाओ आंसर हो गया, ये सब नहीं होगा, लो जाओ। ज्यादा कुछ करना पड़ा, कुछ भी नहीं करना पड़ा, टेक्निक सीखो। जिंदगी में कुछ भी करने के लिए टेक्निक सीखो, वरना मेहनत करते करते मर जाओगे, कुछ भी हासिल नहीं होगा। अरे भैया हम देख रहे हैं, तो B के बाद C D E, Q के बाद R S T, F के बाद G H I, तो यहाँ भी 3 लेटर चाहिए, तो M रखेंगे तो NOP, यानी M जिसके अंतिम में होगा वही आंसर हो जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो गया। बोलो क्लियर नहीं है, बोलो कोई डाउट है, क्लियर है ना, तो क्लियर है। तो आगे बढ़ो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 नंबर देखो, कह रहा है किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं। चलो 10 सेकंड के अंदर आंसर बताओ। इस प्रश्न में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान प्रश्न है ये वाला, जल्दी से बताओ 10 सेकंड में आंसर। ABCD कौन सा होगा। आप जब उधर से आंसर देते हैं ना, मां कसम बड़ा खुशी होता है, बहुत अच्छा लगता है जब आप आंसर बताते हैं। मुझे लगता है कि जो मैं सिखा रहा हूं वो आप सीख रहे हैं, जो मैं समझा रहा हूं वो आप समझ रहे हैं, और आप जिंदगी में कुछ अच्छा कर पाइएगा। तो जल्दी जल्दी आप आंसर बता दो मेरे प्यारे, मेरे बाबू, मेरे सोना, मेरे धन, पापा की परी और मां के मगरमच्छ। अभी जितने लोग लाइव हैं सारे लोग का आंसर आना चाहिए। कलुआ आजकल कहां है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, कलुआ दिख नहीं रहा है। कल्लू तुम कहां हो। 23 आंसर मार रहा है, कुछ लोग ए मारा, कुछ लोग बी मारा, कुछ लोग सी भी मार दिया है ना। अब बताओ आंसर तो चला कोई एक ही होगा। आज बड़ा कंफ्यूजन में आंसर आप लोगों का आ रहा है, इतना कंफ्यूज रह करके आंसर मत मारिए।
है ना। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। देखिए मैं बता देता हूं बेसिक तरीका से, किसी कतार में कुछ लड़के बैठे हुए हैं, P बाएं से 14वें स्थान पे, यानी बाएं से 14 नंबर पे P है। उसके बाद कहा और Q दाएं से 7वें स्थान पे, दाएं से 7 नंबर पे Q है। अब आगे कह रहा है यदि P और Q के बीच में 4 लड़के हों, P और Q के बीच में 4 लड़के हों तो कतार में, तो इस कतार में कुल कितने लड़के हैं। कुछ भी नहीं करना है, जोड़ आता है ना, सबको जोड़ दो। तो 14 7, तो 14 26 है, 21 4 25, आपका आंसर यूं ही आ गया 25। ये सब करने का जरूरत नहीं था, उंगलियों पर गिन देते तो आंसर आ जाता। आया बात समझ में? हुआ चीज क्लियर? चलो आगे बढ़ जाते हैं बाबू मेरे, सोना मेरे, हीरा मेरे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पे। अब 10 नंबर से आसान क्वेश्चन आज के सीरीज में एक भी नहीं है। इसके लिए आपको ज्यादा नहीं, मात्र 10 सेकंड का समय मिलेगा। आप जल्दी बताइए, चलिए जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा, जल्दी बोलो। इससे आसान आज के सीरीज में कोई प्रश्न ही नहीं है। एक ही बात दिमाग में बैठा लो, है ना। आजकल लाइक्स आपका बड़ा कम हो रहा है, लेकिन मैं नहीं कहूंगा कि लाइक करो, लाइक मत करो। लाइक दिल में और सब्सक्रिप्शन माइंड में होना चाहिए। और एक बात सुनो, विशेष सूचना मैं तुमको देना भूल गया, एक बात ध्यान से सुनो। बताऊं, कल 9 बजे सुबह में तुम लोग आ सकते हो। कल मैं 9 बजे सुबह में 50 क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं, ठीक है। इसका डिस्कशन 9 से 10:30 तक चलेगा, 10:30 AM तक चलेगा। और 10:30 में फिर आपका 10:30 AM में मैथ स्टार्ट हो जाएगा। मैथ में भी आपको 50 क्वेश्चन का डिस्कशन कराया जाएगा। और इसमें हम लोग वैसे वैसे प्रश्न को लाएंगे जो एसएससी जीडी में पूछने का उसका पूरा संभावना होगा। और ग्रुप डी वाले, GROUP, ग्रुप डी वाले भी बच्चे इस क्लास में जुड़ सकते हैं। 9 बजे सुबह में 50 क्वेश्चन का डिस्कशन, और वो भी सारा क्वेश्चन शानदार खतरनाक रहेगा। तो आप सारे लोग जुड़ सकते हैं कल सुबह में 9 बजे। कितना बजे? 9 बजे सुबह में। और 9 बजे रात में भी जुड़ना है बिग बूस्टर का डिस्कशन के लिए। अब एक दिन भी नहीं बैठूंगा, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक प्रतिज्ञा है, एक दिन भी नहीं बैठूंगा। मंडे टू फ्राइडे नहीं, मंडे टू संडे, यानी डेली क्लास लूंगा सप्ताह के 7 दिन। तो कल 9 बजे सुबह में जुड़ेंगे आप एसएससी जीडी का 50 क्वेश्चन का डिस्कशन करने के लिए। ग्रुप डी के लिए भी महत्वपूर्ण रहेगा। बहुत शानदार प्रश्न का मैं कलेक्शन किया हूं। कल आप जुड़िए मुझसे, और रात में 9 बजे बिग बूस्टर का टेस्ट का डिस्कशन करने के लिए जुड़िए। बिग बूस्टर में बहुत सारे बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, आप भी दीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है, बहुत अच्छा डिस्कशन भी होता है मेरे दोस्त, ठीक है। आइए इसका आंसर आपका आने लगा। देखिए बी के बाद CDEF 4 लेटर आगे, F के बाद GHIJ 4 लेटर आगे, J के बाद KLMN 4 लेटर आगे, N के बाद OPQR 4 लेटर आगे, R के बाद STUV 4 लेटर आगे, V के बाद WXYZ 4 लेटर आगे, Z के बाद ABCD 4 लेटर आगे, D के बाद EFGH 4 लेटर आगे, H के बाद IJKL 4 लेटर आगे, L के बाद MNOP। P आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर C। क्लियर? बोलो कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या, कोई कष्ट? आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 11। अब 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बनाने के लिए 30 सेकंड का समय लो, और 30 सेकंड के अंदर इस क्वेश्चन का डिस्कशन, क्वेश्चन का आंसर बताओ फटाफट। ए होगा कि बी होगा कि सी होगा कि डी होगा? एक दिन नहीं, इस प्रश्न का सलूशन मैं 50 बार बताया होऊंगा अभी तक, आप सभी लोग जानते भी होंगे। जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी बता दो मेरे दोस्त, आंसर क्या आएगा, ठीक है। जल्दी जल्दी बता दो। चलो नहीं आ रहा आंसर, आने लगा आप लोग का आंसर। देखो ध्यान देना, गौर फरमाना। ऐसे प्रश्नों को बनाने के लिए ज्यादा माथापेची करने की कभी भी जरूरत नहीं है। चला देखो, जो नजदीक में होता है वो विपरीत नहीं होता, यानी इसका मतलब कि 2 का विपरीत 4 होगा, क्योंकि 1 5 नजदीक में है। 1 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 3। ये बात तो आप जानते हैं, मैं आपको कई दफा सिखा चुका हूं कि एक अल्टरनेट करके विपरीत होता है। 2 का विपरीत 4, 1 का विपरीत 6 और 5 का विपरीत 3 होगा, ठीक है। 2 का विपरीत
विपरीत 4, 1 का 6 और 5 का विपरीत 3 होगा। और चला ध्यान से सुनो, जो विपरीत होगा वो बगल में नहीं होगा। बस एक को ट्रिक याद रखो। ट्रिक क्या याद रखना है? ट्रिक याद रखना है, चला जो विपरीत है, ट्रिक रखना याद, जो विपरीत है, जो विपरीत है बगल में नहीं होगा, बगल में नहीं होगा, बगल में नहीं होगा। जो विपरीत है बगल में नहीं होगा, बस इसी को याद रखना। जो विपरीत है ना चला, वो कभी बगल में नहीं हो सकता। जैसे आप जहां रहते हैं, ठीक है, आप जहां रहते हैं, जहां आपका गांव है, चलो गांव में चलते हैं। आप किसी गांव में रहते होंगे, कोई ना कोई आपका गांव होगा। गांव के बगल में जो घर है वो कभी ऐसा हुआ कि सामने दिखने लगा, विपरीत होने लगा सपनों में? सपना अपना में हो जाता होगा। सपना आप लोग कुछ भी देखने लगते हैं। सपना में तो एगो मेरे घर में लड़का है, मतलब क्या बताएं, मेरे चाचा का लड़का है, अभी तो लगभग 11-12 साल का हो गया चला। लेकिन जब वो 7 साल का था, स्कूल में जाता था पढ़ने, एक आलिशा नाम की लड़की थी। क्या नाम था लड़की का? आलिशा। आलिशा नाम था, लड़किया का नाम था आलिशा। वो मेरा भाई था, चाचा का लड़का था। वो करियठा, वो करियठ है, वो थोड़ा काला है। वो करियठा गया ना स्कूल में, ये अलिशवा बड़ी सुंदर दिखी, खूब सुंदर लगी थी अलिशवा। अलिशवा को देख करके 7 साल की उम्र में ओकरा पे पागल होने लगा। ओकरा लगा ना, दिले दिलू मने मने प्यार करने लगा इससे। एक दिन सपना में चिल्ला रहा है, अलिशा आई लव यू, अलिशा आई लव यू, अलिशा आई लव यू। रात को खूब कर रहा है, अलिशा आई लव यू, अलिशा आई लव यू। ससुराल ले क्या हो गया? मम्मी मारी ओकर एक लपड़ खींच के। क्या कर रहा है रे? मम्मी जगह खस के कहे मार रही है? बोला मम्मी बोली तू कर क्या रहा है? कुछ ना, अलिशवा को सपना देख रहे थे, हमको लगा अलिशवा को कोई लेके भाग रहा है। ले तेरी का, सब लोग सुन के दंग। आई बताओ ना, 7 साल की उम्र में इतना प्यार हो रहा है, अजीब नौटंकी भैया, है ना। ए बाबू, आप लोग भी सपना देखते हैं, पता नहीं क्या क्या। कोई तो सपना देखता है काजल रघवानी सपना में आई। हाँ, काजल रघवानी बुढ़बा कहीं का, मारेंगे एक लपड़ खींच के। सुनो ध्यान से, तुम याद रखना बस एक बात, जो विपरीत होगा वो बगल में नहीं होगा, और जो बगल में होगा वो विपरीत नहीं होगा। जो घर आपके बगल में है वो कभी विपरीत नहीं हो सकता, और जो घर विपरीत में दिख रहा है कभी बगल में नहीं आ सकता। इसी ट्रिक पे सारा क्वेश्चन बन जाएगा ओपन डाइस का। देखो सुनो ध्यान से, 2 का विपरीत 4 है, 1 का 6 और 5 का 3। अब देखो यहां पे 3 है, तो 3 का विपरीत 5 है, तो 5 तो नहीं दिख रहा है। लेकिन गौर फरमाना, 1 का विपरीत 6 है, 1 भी दिख रहा है, 6 भी दिख रहा है। हमने क्या बोला? जो विपरीत होता है वो बगल में नहीं दिखता है, मतलब ये गया बोरा में, ये आंसर नहीं हो सकता। क्लियर? अब देखो यहां 1 का विपरीत 6 है, तो 1 है तो 6 नहीं है, चलो अभी तक तो ठीक है। 4 का विपरीत 2 है, तो 2 है नहीं है, 4 है वो भी नहीं है। अब 3 का विपरीत 5 है, इस ससुरा 3 और 5 विपरीत होगा, जो बगले में दिख रहा है ये हो गया बोरा में, नहीं होगा। होगा? नहीं होगा। अब देखो आगे, डी आंसर आप लोग का आ रहा है, वेरी गुड। जो भी डी बताया बहुत अच्छा बताया, बहुत बढ़िया। अब देखो 2 का विपरीत 4 है, तो भैया 2 का विपरीत 4 है, तो बगल में तो कैसे दिख रहा है? तू विपरीत है तो नीचे रहता है, बगल में नहीं दिखता, ये भी गया बोरा में, आंसर डी हो गया। देखो इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। 3 का विपरीत 5 है, 3 दिखा, 5 नहीं दिखा, मतलब ठीक है। 4 का विपरीत 2 है, 4 दिखा, 2 नहीं दिखा, मतलब ठीक है। 1 का विपरीत 6 है, 1 दिखा, 6 नहीं दिखा, मतलब ये बनेगा। जो विपरीत होता है ना, कोई एक ही दिखना चाहिए, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आप भी अलिशा आई लव यू मत करिएगा, आ जाओ क्वेश्चन देखो ये वाला और इसका आंसर बताओ। यही क्वेश्चन मैं देखा एक चैनल पे, नाम नहीं बताऊंगा उस चैनल का, बहुत अच्छा चैनल है भारत का। बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ मुझे लगा कि क्वेश्चन का आंसर गलत हो रहा है। इसी टाइप का क्वेश्चन था, शायद यही था या इसी टाइप का था, कंफर्म नहीं बता पाएंगे, लेकिन क्वेश्चन कुछ ऐसा ही था जहाँ पे आंसर मुझे लगा था कि गलत पढ़ाया जा रहा है। इसलिए मैं सोचा कि मैं ये क्वेश्चन को आज लेकर के आऊँगा और आपको सचमुच में इसका कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। आप कॉन्सेप्ट जानते भी हैं, सिखाना नहीं है, बस इस क्वेश्चन को मैं दिखा देता हूँ आंसर कितना आएगा। आप जल्दी जल्दी पहले आप खुद से बना करके बताओ आंसर क्या आएगा, जल्दी जल्दी। बोरा शब्द अच्छा लगता है गुरुजी आपके मुंह से? अच्छा, बोरा मेरे मुंह से अच्छा लगता है, ठीक है भैया, बोरा बोरा हम बोल देंगे कई बार, जो आपको अच्छा लगता है। चलो कुछ चेला लोग चैनल का नाम लिखने लगा, मत लिखो ये सब, पढ़ाई पे ध्यान दो, है ना, पढ़ाई पे ध्यान दो और कहो कि ये भोले बाबा मेरा बाबू तेरे काबू में होने लगा। भक्ति में मन रमाओ, पूजा पाठ करो, नमाज पढ़ो, अल्लाह को याद करो, गॉड ईश्वर से प्रार्थना करो कि हे ईश्वर मेरा परिश्रम का मुझे फल दीजिए,
और मेहनत करते चलो, ईश्वर भी देखता है दोस्त वहां बैठ करके, अल्लाह वहां से बैठ करके देखता है, गॉड वहां से बैठ करके देखता है, फादर वहां से बैठ करके देखता है, ईश्वर वहां से, भगवान वहां से बैठ करके देखता है। अगर आप ईमानदारी से मेहनत करेंगे ना, मां कसम मैं हकीकत कह सकता हूं, जब मेरे जैसा इंसान आपके सामने खड़ा होने के काबिल बन सकता है तो आप दुनिया का कोई भी जंग जीत सकते हैं, दुनिया की कोई भी नौकरी ले सकते हैं। जब मेरे जैसा इंसान आपके सामने खड़ा है, मां कसम मेहनत पे बिलीव करो, मेहनत पे भरोसा करो, मेहनत से चला कुछ भी बदला जा सकता है। आप जरूर वो चीज को पाइएगा जो आपकी चाहत है, जो आपके दिल में जो चीज बसा हुआ है। देखो कुछ लोग आंसर बता रहे हैं 9, कुछ 10, कुछ 12, चला आंसर इसका 12 होगा। गौर फरमाना, समझना। देखो यहां पे मैं बात करता हूं, देखो ये लाइन 20 से काटा तो 1 2 कितना हो गया 3, बताया था ना आपको, एक कॉन्सेप्ट याद होगा आपको, 1 2 कितना हो जाता है 3, ऐसा ही है ना 3। जब इधर 3 है चला तो आप देखिए इधर भी तो 3 है, इधर भी तो 3 है, इधर भी तो काटा 1 2 तो 3 हो गया, हुआ ना, यहां तक तो क्लियर है। अब देखो चला मैं मार्कर का कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको स्पष्ट दिखे। अब इस लाइन को अगर मैं लूंगा तो इधर तुम आ जाओगे, तो ये भी तो लाइन 20 से काटा, तो 1 2 एक बड़ा वाला 3, लेकिन ध्यान देना यहां पे 2 को डॉट हो गया, मतलब इसका गिनती 2 बार हो गया, रिपीट हो गया। अब गौर फरमाना, चला मैं फिर एक बार मार्कर का कलर चेंज करता हूं। अगर इस लाइन से मैं चला इधर बढ़ जाता हूं, इधर बढ़ता हूं, तो देखो इस लाइन से ले लो तो 1 2 एक बड़ा वाला यहां भी हो जाएगा 3, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो 3 3 6 3 9 और 3 12 तो तुम्हारा यहीं पे हो गया ना। अब तुम गौर फरमाना, चला यहां पे तुम इसको डबल गिन लिया, इसको डबल गिन लिया, गिना ना, तो तुम देखो एक यहां से लेकर के, रुक जाओ समझ, तुम शायद कंफ्यूज हो जाएगा, ठहरो मैं फिर से बताता हूं। देखो यहां से ले लो 1 इधर, ठीक है, तो 3 यहां से मिला, ठीक है, 1 ले लो यहां से, तो 1 2 3 यहां से मिल जाएगा, ठीक है, 1 चला ले लो तुम पूरा यहां से यहां तक, ठीक है, तो 1 2 ये भी 3 मिल जाएगा, ठीक है। और देखो एक तुम ये ले लिया, तुम एक ये ले लिया, तुम एक ये ले लिया, एक तुम इधर से ऐसे ले लो, ठीक है, ऐसे यहां से, मार्कर का कलर चेंज करता हूं, देखो यहां से इसको ले लो, इसको तो नहीं लिया ना, इसको ले लो, तो 1 2 3 यहां से भी ले लिया, 12 हो गया, 12 हो गया। और उसके बाद चला तुम गौर फरमाना, देखना एक तुम्हारा यहां पे जो सबसे बड़ा वाला है, एक तुम्हारा ये हो गया, तो टोटल 3 3 6 3 9 3 12 एक 13 हो गया। लेकिन तुम एक ट्रायंगल को इसमें डबल गिना है, इसको तुम इधर से भी गिन लिया, और एक बार तुम इसमें गिना ना एक बार, और एक बार तुम चला इसमें भी गिन लिया था, तो एक ज्यादा गिन दिया, तो एक इसमें से घटा दो, आंसर तुम्हारा टोटल 12 आ जाएगा। क्लियर है, 12 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तुम चाहो तो अलग अलग भी इसको तोड़ के गिन सकता है, 12 ही आएगा, तो 12 इसका आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। कई तरीका है कैसे भी गिन सकते हो। अब आ जाओ 13 नंबर क्वेश्चन, देखो कह रहा है दी गई रेखाकृतियों में से कौन सी आकृति मानव, स्त्रियां और लड़कियां वर्ग को प्रकट करती है। जल्दी से बताइए, A B C D चारों में से कौन सा आंसर आएगा। एगो चेला लिख रहा है सर नींद आ रहा है, नींद आ रहा है, तो चला एगो काम करो, घर में बाल्टी होगा, वो बाल्टी में 1 बाल्टी पानी चला लो, चापाकल अगर है तो चापाकल से पटना रहता है, नल खोलो, बाल्टी में 1 बाल्टी पानी लो, मूड़ी को सीधा उस पनिये में गोत दो, गोत के निकलो, ऐसे ऐसे बाल झाड़ो, और झाड़ने के बाद एक बार ऐसे करो, मेरे जैसा बाल खूब बढ़िया बन जाएगा। देखा मेरा बाल बढ़िया बन जाता है। और उसके बाद पढ़ना स्टार्ट कर दो, सो मत, सोने का टाइम अभी नहीं है, ठीक है ना। चलो जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता दो बाबू, फटाफट तेजी में कमेंट करो और फटाक से आंसर बताओ। 13 नंबर का आंसर क्या आएगा, ए आएगा कि बी आएगा कि सी आएगा कि डी आएगा। आपका आंसर होगा तो आखिर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी का आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी का आंसर बताओ। सी बता रहे हो, सी नहीं 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 नहीं, डी भी बता रहे हो। सी और डी दोनों में लड़ाई हो गया क्या? सी और डी दोनों में लड़ाई है, सी होगा कि डी होगा? बाबू इसका आंसर सबसे परफेक्ट डी होगा। देखो कैसे, जितनी लड़कियां होंगी ये सारी की सारी लड़कियां स्त्री होंगी, इसमें किसी को कोई डाउट है? जितनी भी लड़कियां हैं सारी की सारी लड़कियां स्त्री हैं। अगर आपकी मम्मी है
तो स्त्री है, अगर आपकी बहन है वो स्त्री है, मेरी भी बहन है स्त्री है, मतलब इस दुनिया की सारी लड़कियां स्त्री ही होंगी। स्त्री में रखेंगे तो देखो जितनी लड़कियां हैं ये सारी की सारी स्त्री के अंदर आएंगी, और लड़की और स्त्री ये दोनों मानव के अंदर आएंगे। ऐसा भी हुआ कि कोई लड़की मानव नहीं है, कोई लड़की चुड़ैल हो गई, लड़की चुड़ैल होती है लेकिन मरने के बाद समझा, ऐसा कभी नहीं हुआ कि कोई लड़की मानव नहीं है। कोई लड़की को बैल देखा, बैल, कोई लड़की बैल हो, कोई लड़की शेर हो, नहीं ना। जितनी भी लड़कियां होंगी, जितनी भी स्त्रियां होंगी मानव के अंदर आएंगी, मतलब सब डायग्राम एक दूसरे के अंदर आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी तुम्हारा आंसर हो जाएगा। बोलो ओके, ओके, ठीक है, अच्छा है, मजा है। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14 नंबर। प्यारे फटाफट आंसर बताओ, चलो ये तो मैं छूंगा भी नहीं, आंसर मैं तुम्ही से जानना चाहता हूं, ज्यादा समय भी नहीं दूंगा। 20 सेकंड के अंदर तुम समय 20 सेकंड के अंदर तुम इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, जल्दी चलो, देखता हो तुम्हारे अंदर कितना दम है, कितना जानते हो तुम, कितना तुम्हारे पास खोपड़ा है, तुम कितना लॉजिक लगा सकते हो। तो बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे, हे मालिक मेरे आका, हे मेरी जान, हे मेरे प्राण, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। इस वाट के स्थान पे क्या आएगा चारों ऑप्शन में से? आप बताएंगे मुझे बहुत खुशी होगी, तो जल्दी बोलो, ठीक है, जल्दी बताओ एगो लिख रहा है चेला, अपवाद को भी ले रहे हैं क्या? बाबू सारी लड़कियां स्त्री होंगी, अपवाद अपवाद मैं नहीं ले रहा हूं, और लड़कियां और स्त्री सब मानव होंगी, अपवाद तुम समझ रहे हो। तुम लोग को पता नहीं इस लड़कियों से क्या प्रॉब्लम होता है, तुम लोग बड़ा जलनखोरी रखते हो यार लड़की से। लड़की से इतना जलते काहे हो? लड़की बहुत अच्छी होती है यार, लड़की इतनी अच्छी होती है ना, कहना मुश्किल है। समझ लो तुम्हारी माँ भी एक लड़की ही है, एक स्त्री ही है, जिसने तुम्हें पैदा किया, तुम्हें पाला पोसा और इस कदर बनाया कि तुम आज यहाँ पे ऐसे कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, नौकरी ले रहे हो। ये लड़कियां बहुत अच्छी होती हैं। ये लड़की से प्यार से एक बार बात करके देखो यार, लड़की इतनी अच्छी होती है, मैं तो विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं ये लड़कियां लड़कों से कहीं अच्छी होती हैं। छेछरा तुम ही लोग होता है कमीनापन तुम ही लोग करता है, थोड़ा सा ज्यादा नौटंकी तुम ही लोग का होता है, लड़की सब अच्छी होती है ना, लड़की बहुत अच्छी होती है, बदमाशी तुम ही लोग करता है। चलो आंसर आने लगा आप लोग का, मैं थोड़ा सा बात क्या करता हूं, आप लोग फटाफट आंसर देना स्टार्ट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, ऑप्शन नंबर 1 देख चला, करना कुछ नहीं है। यहां देखो 5 जो है ना चला, तुम कैसे निकालोगे? देखो 2 का स्क्वायर आप प्लस 1 बराबर 5 हो जाएगा, बोलो नहीं होगा? 2 का स्क्वायर प्लस 1 करोगे 5, उसी प्रकार 4 का स्क्वायर आप प्लस 1 तो 4 4 का 16 1 17, उसी प्रकार 6 का स्क्वायर प्लस 1 तो 6 6 का 36 1 37, उसी प्रकार 8 का स्क्वायर प्लस 1 8 8 64 1 65, उसी प्रकार 10 का स्क्वायर प्लस 1 करेंगे, 10 दाम में 100 1 101, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। और आगे चलेंगे तो 12 का स्क्वायर करेंगे, 12 12 44 से 1 जोड़ेंगे तो 12 12 44 144 145 आ जाएगा, यानी आपका जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा 101। क्लियर है? देखो 2 का स्क्वायर 4 का 6 का 8 का 10 का 12 का, तो आंसर हो जाएगा 101। बोलो शानदार क्वेश्चन है कि नहीं है? मजेदार क्वेश्चन है कि नहीं है? चला, अगर अभी से लेके 14 नंबर क्वेश्चन तक आप कंफर्म समझे हैं, किसी क्वेश्चन में कोई परेशानी नहीं, तो सारे मेरे भाई बंधु एक बार 5 का ऐसा कमेंट करो कि कमेंट सेक्शन बुलेट ट्रेन की तरह चलना चाहिए। सब लोग एक बार 5 कमेंट करो तो जरा, अगर तुम 1 से लेकर 14 तक क्वेश्चन को खूब अच्छे से समझे हो, एक बार 5 कमेंट करो। ये कमेंट सेक्शन बुलेट की तरह आज चलना चाहिए। जल्दी जल्दी एक बार 5 कमेंट कर दो, चला जल्दी जल्दी बताओ, बताओ जल्दी जल्दी एक बार 5 कमेंट करो, मैं देखना चाहता हूं, रुकूंगा अभी। 15 नंबर क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपका 5 देखना चाहता हूं, ताकि मुझे पता चले कि मैं जो ये चिल्ला चिल्ला करके समझा के आपको सारा चीज बता रहा हूं, ये आपके भेजे में जा रहा है कि नहीं। अरे वाह, अरे जियो मेरा शेर, क्या बात है, अरे 5 गर्दा छोड़ा दिया, जियो राजा। आ जाओ आगे क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, तुम्हारा 15 नंबर। देखो बाबू 15 नंबर का आंसर क्या होगा? जिस प्रकार चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से है, चेहरा जो होता है ना व्यक्ति का भाव बताता है, व्यक्ति का भाव बताता है, उसका व्यक्तिगत कैसा है
बिहेवियर कैसा है वो बताता है। जिस प्रकार चेहरा का संबंध अभिव्यक्ति से होगा, व्यक्ति का भाव बताता है, उसी प्रकार चला हाथ जो होता है वह संकेत बताता है, डायरेक्शन बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी। हाथ काम नहीं बताएगा, काम हाथ से नहीं होता है, काम दिमाग से भी होता है, निर्देशन भी नहीं बताएगा, हाथ मिलाना भी नहीं। जिस प्रकार चेहरा से लोगों की अभिव्यक्ति की पता चलती है, उसी प्रकार हाथ का संबंध संकेत से होता है। चेहरा भाव बताता है, चेहरा का, आपके एक्टिविटी का, आपके अंदर क्या चल रहा है, चेहरा देखने से समझ में आ जाता है। उसी तरह हाथ से इशारा समझ में आ जाता है, संकेत समझ में आ जाता है। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन का आंसर, तो समझ जाइएगा ऑप्शन नंबर ए। बात समझ में आया? तो हाथ क्या बताता है? हाथ संकेत बताता है, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। ओके, चलो आगे बढ़ जाते हैं। 15 नंबर के बाद क्वेश्चन नंबर 16। देखो चला, मैं आपके लिए मेहनत कितना करता हूं, कभी आप नींद में नहीं, कभी आप जग करके सोचिएगा तो आपको पता चलेगा कि मैं आपके लिए कितना मेहनत करता हूं। इस क्वेश्चन पे मैं बहुत समय लगाया, फिगर डाला, ताकि आप बातों को ध्यान से समझिएगा। ठीक है, बातों को ध्यान से कैसे समझना है। 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यहां पे 16 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या? माउथ आर्गन, इलेक्ट्रॉनिक गिटार, सोनाटा और कीबोर्ड। इसमें सबसे अलग क्या है? चला, इसमें सबसे जो अलग है ना, वो ऑप्शन नंबर डी है, कीबोर्ड। ध्यान दीजिएगा, ये आपका कीबोर्ड है और यही आंसर है, यही आपका आंसर है। कीबोर्ड अलग है, क्योंकि माउथ आर्गन, ये देखिए, ये रजनीकांत का दामाद है, धनुष, धनुष नाम है ना, धनुष नाम है, रजनीकांत का ये दामाद है, रजनीकांत की बेटी की शादी हुई है इनसे। ये क्या बजा रहे हैं? माउथ आर्गन बजा रहे हैं। शोले मूवी देखे हैं? शोले मूवी में देखे होइएगा, अमिताभ बच्चन भर दिन लेके पू 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 पू, क्या है? माउथ आर्गन है। तो ये रहा माउथ आर्गन, आप देख सकते हैं मुंह में लेके बजा रहा है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक गिटार, ये बाबू आपका इलेक्ट्रॉनिक गिटार है, आप देख सकते हैं, इसीलिए मैं सब कुछ लगा दिया हूं यहां पे। ये है सोनाटा, सोनाटा ये है, ठीक है, ये सोनाटा है ना, सोनाटा। यहाँ पे सोनाटा देखिए कैसे बजा रहा है, कान में लगा कर बजाया जाता है ना, ये सोनाटा है। कीबोर्ड सबसे अलग हो जाएगा। लेकिन एक बात देखिएगा ना, अगर आप नेट पर जाकर के, गूगल पर जाकर अगर कीबोर्ड वाद्य यंत्र यानी कीबोर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट ऐसा करके कुछ आप सर्च करिएगा, कीबोर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सर्च करिएगा, तो कीबोर्ड भी एक होता है। आप देखे होंगे बैंड पार्टी में, बैंड पार्टी में देखे होंगे, बैंड पार्टी में जो शादी ब्याह में बैंड बाजा बजता, अब तो डीजे का जमाना हो गया, पहले बैंड बाजा बजता था, तो वहां पे एक ऐसे लेकर के अब बैंड बाजा वाला उसी में से गाना निकालता था, बजाता था, बहुत सारा गाना बजाता था, उसको कीबोर्ड कहा जाता है। अब बात ये रहा, आप कहिएगा कि सर जब वो कीबोर्ड है तो आप इस कीबोर्ड को क्यों दिए? क्योंकि आंसर आपका यही कीबोर्ड था। अब एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है आंसर किसको लेगा। मुझे कहिएगा तो मैं सोनाटा को भी आंसर मार दूंगा। क्यों? क्योंकि सोनाटा घड़ी होता है। मैं कहूंगा ये और ये वाद्य यंत्र है, सोनाटा एक घड़ी है। तो बात यह है कि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो किसको आंसर मार रहा है। इस क्वेश्चन में, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज उसने टैग लगाना भूल गया, जो भी टाइपिस्ट है टैग नहीं लगाए वो। आज यहाँ पे मैं देखा इस क्वेश्चन का आंसर कीबोर्ड था, इसलिए मैं आपको इस कदर समझा दिया। लेकिन मैं सोचा कि मैं आपको और भी चीजें समझाऊंगा। अगर इस आंसर का, इस क्वेश्चन का आंसर अगर सोनाटा दे दिया जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे के सारे एक वाद्य यंत्र है और सोनाटा एक घड़ी है। क्योंकि कीबोर्ड एक वाद्य यंत्र है, ये म्यूजिक का इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, आप कीबोर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट अगर सर्च मारिएगा तो देखिएगा, देखो कुछ लड़का लोग भेजने लगा, कीबोर्ड का फिगर भेजने लगा। वही कीबोर्ड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट होता है, जो आप देखे होंगे बैंड पार्टी में जो बजाते रहते हैं ना, सब गाना वाना बनाने लगता है वो सब, वही रहता है। क्या रहता है वो रहता है कीबोर्ड रहता है। ठीक है बाबू, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? अभी के अनुसार कीबोर्ड हो जाएगा। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर के ऊपर। चलो इस क्वेश्चन का आंसर फटाक से बताओ। 17 नंबर कह रहा है कि नीचे दिए गए अक्षर संख्या का जल प्रतिबिंब कैसा होगा? जल्दी से बताओ, तब तक मैं एक एक कॉमेंट को ये करता हूँ। आपका दिख नहीं रहा है थोड़ा सा, हाँ चलो जल्दी से बताओ, जल्दी बोलो, चलो जल्दी बता दे बाबू मेरे, सोना मेरे, धन मेरे। कि हम तेरे शहर में आए हैं मुसाफिर की तरह,
चलो जल्दी बता दो 17 नंबर क्वेश्चन का आंसर। नीचे दिए गए अक्षर संख्या का जल प्रतिबिंब कैसा होगा। देखो बाबू, जल प्रतिबिंब में क्या होता है, जल प्रतिबिंब में कुछ नहीं होता है। अगर जल प्रतिबिंब में यू को अगर देखिएगा तो उल्टा हो जाएगा। जल प्रतिबिंब में होता क्या है, जल प्रतिबिंब में ऊपर वाला नीचे और नीचे वाला ऊपर चला जाता है और कुछ नहीं होता है। जल प्रतिबिंब में नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। तो यहाँ देखो एस जो है उलट जाएगा। तो ऑप्शन किस में, इसमें तो ए सीधा है, ए का तो कोई सवाल ही नहीं है, गलत हो गया। इसमें 6 इधर आ गया सीधा सीधा, ये भी नहीं होगा। इसमें एस उल्टा है, इसमें एस उल्टा है। एच जैसे है वैसे ही रहेगा, एच इसमें भी ठीक है। ए उल्टा हो जाएगा, यानी ए उल्टा हो जाएगा, यहाँ भी है, यहाँ भी है। एन भी उल्टा हो जाएगा, एन यहाँ भी उल्टा है, यहाँ भी है। के भी उल्टा हो जाएगा, के भी उल्टा हो जाएगा। के कैसे हो जाएगा, एक मिनट रुको। के उल्टा होगा तो देखो के को कैसे लिखिएगा, के को ऐसे लिखिएगा। के उल्टा हो गया, दोनों में उल्टा है। अब यहाँ देखो ए है, यहाँ सीधा रह गया, यहाँ उल्टा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर। ठीक है, आगे आप बढ़ सकते हैं। आर देखिए उल्टा हो गया, 7 देखिए यहाँ से ऐसे उल्टा हो गया, उसके बाद 8 देखिए उल्टा हो गया, उसके बाद यहाँ देखिए 6, यहाँ 9 उल्टा हो गया। ठीक है, तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? बोलो, कोई परेशानी नहीं ना? आगे बढ़ जाता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए अगला प्रश्न बताइए। अगला क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप जल्दी से 20 सेकेंड में फटाफट कमेंट करके बताइए 18 का आंसर क्या होगा। जल्दी बताइए। एक दो को मेरे शुभचिंतक अभी नहीं आ रहे हैं, जो लोग आकर के कहते थे लाइक करो लाइक करो लाइक करो। मैं नहीं कहता लाइक नहीं करना है, बिल्कुल मत करना है ना, पढ़ना बस मन लगा के। लेकिन 2-4 गो चेला मेरा अभी नहीं आ रहा है, वरना और भी मेरे लाइव अच्छे हो जाते हैं। और भी 5000 पार था उस दिन, 5300 आप लोगों का सपोर्ट से और भी बढ़ते लोग। लेकिन एगो मेरा कलुआ नहीं आ रहा है, वाहब है कि नहीं है पता नहीं, उसका कमेंट नहीं दिखा एक बार भी। और भी बहुत सारे लोग हैं जो मेरे काफ़ी क्या बताएं, उनको कह नहीं सकते। ठीक है, तो चलो चुम्मा लिपस्टिक नहीं भेजो, इसका ज़रूरत हमको नहीं है। ठीक है, कल 9 बजे रहना है दिन में। ठीक है, 9 बजे दिन में और 9 बजे रात में बिग बूस्टर का डिस्कशन के लिए। ठीक है, चलो आंसर बताया 84। वेरी गुड, 84 ही आएगा। देखो कैसे चला, ये 11-12 में गुना करो। करना क्या है, कुछ नहीं। देखो करना क्या है, कुछ भी मत करो। देखो करना क्या है, ये दोनों वाला को ऊपर वाला को गुना कर दो, ये दोनों ऊपर वाला को गुना करो, ये दोनों को गुना करो, घटा दो। 11-12 में गुना करेगा, 12 गुना 11 करेगा, 1 दूनी 2, 1 1 कम 1 12, 1 दूनी 2, 1 कम 1 2, 2 1 3, 132 हो जाएगा। क्या हो जाएगा चला, 132। अब देखो 132 यहाँ हो गया और 6 9 54, इसमें से आप घटा दीजिए, आंसर हो जाएगा 12 में से 4 जाएगा 8 और यहाँ पे 12 में से 5 जाएगा 7, 78 है ना बीच में। सेम उसी प्रकार आपको क्या करना है, 14 में 10 में गुना करिए, 14 10 में 140 हो गया ना 140, और 7 8 56 इसमें से घटा दीजिए। ठीक है, अब देखो कोई दिक्कत तो बताइए नहीं ना। आगे बढ़ जाएं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट प्रश्न, अगला क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19 नंबर यानी 19 नंबर। चलो 19 नंबर का आंसर बताना है। नीचे दी गई आकृति में कितने आयत हैं, आयत बताना है आपको। क्या बताना है, आयत। तो देखो चला जल्दी जल्दी आयत गिनने का मैं तरीका आपको समझाया हूं, जल्दी जल्दी गिन करके आंसर बताओ कितने आयत होंगे। तब तक मैं पानी पीता हूं थोड़ा सा। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ कितने आयत हैं। आंसर आने लगा आपका 9 12 10। बाप रे बाप, इतना कंफ्यूजन। आंसर तो 12 होगा। देखो चला कैसे, मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था बहुत पहले, आपको याद होगा। 1 2 3 क्या करना है, जोड़ देना है। 3 2 5 1 6। बस इसी तरह से तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पे अगर हम गिनेंगे तो 1 2 3, 3 2 5 1 6। कहेगा सर गिन के नहीं बता सकते, बता सकते हैं। एगो ये वाला, एगो ये वाला, एगो ये वाला 3, एगो देखो यहाँ से यहाँ तक 4, एगो यहाँ से यहाँ तक 5, और एगो ये पूरा 6। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। कैसे, 1 2 3, इतना दूर में 6 निकल गया। ठीक है, 6 आ गया। अब देखो आगे जरा गौर फरमाना, 6 के बाद हम आगे बढ़ेंगे तो देखो चला एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये पूरा बड़ा वाला, तो 9
यानी 3 हो जाएगा। अब देखो ये जो लाइन तुम यहां से यहां तक मिलाया तो एक इधर भी तो बनेगा ना, नहीं बनेगा? कहेगा हाँ सर बनेगा। तो एक इधर भी तो बनेगा, कहेगा हाँ सर बनेगा। तो 2, ठीक है 2 हो गया। एक ये पूरा बड़ा वाला का जिसका गिनती आपने नहीं किया है, तो ये एक बड़ा वाला अब नहीं है। गिनो 6 3 9 2 11 1 12। तो आंसर आपका आ गया 12। थोड़ा ढंग से सीखो, थोड़ा ढंग से गिनो, है ना। कुछ भी आंसर देने लगते। वाहब है जी, MD वाहब आज आ गया है। आज वाहब तुमको पता होगा पीरो में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, जिसका खबर मुझे शाम में मिला, मम्मी बता रही थी। बड़ा सुन करके अजब लगा कि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। बहुत अच्छे थे बेचारे, उनका डेथ हो गया। मेरे ही गांव के थे। तुमको पता है, तुम भी तो मेरे ही गांव का है ना, कहता है ना तुम मेरे गांव का है, तो तुमको पता होगा इस बात का, ठीक है ना। बहुत दुख हुआ। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि उनको स्वर्ग में जगह दें। अब जो गए वो तो आ नहीं सकते वापस, लेकिन खैर जाना एक दिन सबको है, लेकिन दुख होता है दोस्त जब कोई बिना समय का चला जाता है। बड़ा बुरा एक्सीडेंट हुआ उनका। नहीं, गोली नहीं मारा गया है पगला, एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट हुआ है। तुमको नहीं पता है पूरा बात, शायद एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है। चलो आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न लास्ट और 20 नंबर। 20 नंबर देखना चला, तुम जल्दी से 20 नंबर का आंसर बता सकता है। आंसर कौन सा होगा? तो 20 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। देखो कैसे, यहाँ पे ये छोटा सा पहले लाइन आएगा फिगर को पूरा करने के लिए, फिर ये लाइन आएगा ऐसे, लाइन है ना, हाँ लाइन है, ऐसे आएगा, ठीक है। और ये यहाँ पे वृत्त आएगा और फिर आपका ये वाला लाइन इसको काटेगा। यानी ऐसा फिगर कौन सा है? ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। लाइन किनारे से आएगा थोड़ा, है ना, देख लो। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा डी। ए नहीं आएगा क्योंकि इसमें ये है, एक कर्व है, लाइन ऐसे ऐसे दो है, एक छोटा सा ये वाला लाइन कहीं भी नहीं है, ये गया बोरा में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे डबल लाइन है, ये और ये तो चाहिए ही चाहिए, मगर यहाँ एक ही लाइन चाहिए, यहाँ पे डबल लाइन है, बोरा में गया। और ये तो साफे उल्टा है, इसलिए आंसर क्या होगा? डी होगा, ठीक है। तो मेरा दोस्त आज का सेशन कंप्लीट हो गया। और कैसा लगा सेशन आप सभी लोग एक बार वीडियो अपलोड होने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। चूंकि मुझे अच्छा लगता है जब कमेंट में देखता हूं, और मुझे लगता है कि मैं आप लोगों के लिए जो मेहनत कर रहा हूं और आप लोग उसका अच्छा से तैयारी कर रहे हैं, आप लोग उसको अच्छा से सीख रहे हैं, जो मैं बता रहा हूं आप समझ रहे हैं, तो बड़ा खुशी होता है। लगता है मुझे कि आप भी अपने माता पिता को सपनों को पूरा करेंगे। क्योंकि दोस्त आप एक बात नहीं जानते हैं, मैं आपको एक राज का बात बताता हूं। वो माता पिता बहुत खुश होते हैं जब आप कोई तरक्की करते हैं और आप किसी पोस्ट पे जाते हैं और आपकी जब पूरे भारत में नाम होती है। आज मेरे माता पिताजी भी बहुत खुश होते हैं मेरी इस मेहनत को, इस सफलता को देख करके। इसलिए मैं चाहता हूं कि जो खुशी मेरे माता पिता को है मुझे देख करके, कहीं ना कहीं वही खुशी आपके भी माता पिता को होनी चाहिए आपकी तरक्की देख के। तो सारे लोगों से हाथ जोड़कर एक अनुरोध है मेरा दोस्त, मेहनत करके पढ़ो, नौकरी लो एक बार, तब देखो कितनी खुशी होती है। तो चलो आज यहीं तक रखता हूं, सेशन को अंत करता हूं। 20 क्वेश्चन का डिस्कशन कंप्लीट। कल 9 बजे मिलना सुबह में, और 9 बजे रात में भी। कल 9 बजे सुबह में मैं 50 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा और 9 बजे रात में 30 क्वेश्चन लेकर के आऊंगा। कल 80 क्वेश्चन छोड़ना मत, पढ़ लेना, बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। आज यहीं तक, सबको प्रणाम, नमस्कार, बाय बाय।